जनता अगर आपको ग्रीवेंसेस लेके आता है तो आपका सुनना फर्ज बनता है और आप उसको सुन के इश्यूज को रिजॉल्व करना है। और ये जो स्पेशली जो टीम आन्या इस कमिंग डिस्ट्रिक्ट यूनिट जो इशू टेकअप कर रहा है, ये इशू जो नहीं कर सकने वाला ऐसा नहीं है, उसको कर सकता है। तो इसलिए 3 दिन हो गया पैदल मार्ग, 14 से लेके आज 4 दिन हो गया पैदल मार रहे हैं। अभी तक सरकार का तरफ से या जो कंसर्न डिपार्टमेंट का तरफ से कुछ क्लियरिफिकेशन या एश्योरेंस का कुछ नहीं आया। दैट मीन्स सरकार चाहता है कि लड़का लोग आगे जाके बर्बाद हो, लड़का लोग आगे जाके बहुत डीपली या जो स्टेट का नुकसान पहुंचाओ, ये सोचता है। ये बहुत लड़का लोग का हालत बिगड़ चुका है, हेल्थ बहुत काफ़ी बिगड़ चुका है। मैं आपका माध्यम से यही बोलता हूँ कि मेरा लड़का किसी को भी कुछ हो जाएगा तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी विल बी हेल्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। इससे पहले कुछ होने से पहले जल्दी उसका जो डिमांड है उसको पूरा करें। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। बिफोर गोइंग फॉर प्रेस स्टेटमेंट, I would like to introduce ourselves. On my right, Advocate Joram Biai, Vice President Anya, and on my left, Sri Huri Tadung, Art and Culture Secretary Anya. तो आज हम लोग इस प्रेस क्लब में आने का मेन मकसद है रिगार्डिंग लादा सरली फ्रंटियर हाईवे रोड इशू के लिए हम लोग आया है। तो ये जो ऑन 13th of this month, 13 तारीख को ऑल नीशी यूथ एसोसिएशन इस कमिंग डिस्ट्रिक्ट यूनिट ने हमें एक अपील लेटर जो दिया है कि एन अपील फॉर सॉलिडरिटी सपोर्ट टू आन्या इस कमिंग डिस्ट्रिक्ट यूनिट रिगार्डिंग लादा सरली फ्रंटियर हाईवे रोड इश्यूज। उसके लिए हम लोग को एक अपील लेटर आया है। तो उस दिन मैंने प्रेस में आना था, लेकिन थोड़ा कुछ इशू होने का कारण से नहीं आ पाया। आज आने का मकसद ये है कि सरकार को अपील करने के लिए हम लोग आया कि लादा सरली जो फ्रंटियर हाईवे इश्यूज जो स्टेट का एक बहुत बड़ा इशू बन के बैठा हुआ है और रिसेंटली सस्पेंशन का ऑर्डर भी देखने को मिला है। और उसके बाद बहुत आप लोग का माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम लोग देखने को मिल रहा है कि लादा सरली फ्रंटियर हाईवे जो बहुत इशू चल रहा है। तो आन्या इस कमिंग डिस्ट्रिक्ट वो लोग ने फैसला किया कि इशू को फिर फर्दर जो उन लोग का डिमांड को सरकार अनसुनी हो रहा है, आधा इश्यूज को अनसुनी हो रहा है बोल के वो लोग ने फैसला किया है कि पैदल मार्च फ्रॉम सेपा टू ईटानगर और 14th of this month से वो लोग शुरू किया है और उधर से चल के अभी सागाली क्रॉस हो चुका है, सुनने में आया है क्रॉस हो चुका है बोला। तो मैं सरकार को यही अपील करने के लिए आया है कि एज ए एपेक्स और सेंट्रल टीम आन्या जो इस कमिंग डिस्ट्रिक्ट यूनिट जो इशू को लेकर आपका पास में आ रहा है और पास में आ चुका है और अभी ऑन द वे में आ रहा है, तो ईटानगर पहुंचने से पहले सरकार प्लीज़ उसका आवाज़, उसका इश्यूज़ को, उसका रिप्रेजेंटेशन, उसका अपील को सुनो बोल के यही अपील करने आया है। और दूसरा जो जब अगर इश्यूज़ को लेके ईटानगर पहुंचेगा, टीम इस कमिंग डिस्ट्रिक्ट यूनिट आन्या अगर इश्यूज़ को हमारा साथ में हमें अगर सौंपता है बोलने से हम लोग इश्यूज़ को टेकअप करेगा और उसका क्या करना क्या नहीं करना हम इत्यादि करके आगे इस इशू को लेके जाएगा। तो ये चीज़ को बताने के लिए आज हम लोग आया है। इसमें इस कमिंग डिस्ट्रिक्ट यूनिट आन्या का जो आप लोगों का नॉलेज में भी होगा, उसका डिमांड जो चार्टर ऑफ डिमांड जो इमीडिएट सस्पेंशन ऑफ ऑल इन्वॉल्व ऑफिशियल्स, तो उसका तो ऑर्डर निकल गया। दूसरा जो FIR रजिस्टर एंड अरेस्ट द ऑल इन्वॉल्व ऑफिशियल्स एंड अदर्स। दूसरा जो जितना भी ऑफिशियल इन्वॉल्व है, जो स्कैम में जो इन्वॉल्व है, उसको अरेस्ट करना है और FIR रजिस्टर करना है बोल के दूसरा पॉइंट था। तीसरा जो इमीडिएट
रीवेरिफिकेशन ऑफ पैकेज 1 to 5, जो लादा टू सरली जो पैकेज 1 to 5 का जो फ्रंटियर हाईवे उसको रीवेरिफिकेशन करना है बोल के उन लोग का डिमांड है। और फोर्थ नंबर, इमीडिएट रिकवरी ऑफ ऑल मिस यूज फंड, जो पैसा मिस यूज हुआ है, जिसको मिलना था उसको नहीं मिल के, जिसको वो ऐश कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, और जिसको डिप्राइव फैमिली को नहीं मिला उसको रिकवर करके उसको डिप्राइव फैमिली को देना है बोल के जो 4 चार्टर ऑफ डिमांड जो पॉइंट को सरकार सस्पेंशन तो किया है, लेकिन 3 पॉइंट अभी तक रिजल्ट नहीं आया। उसका कारण से इस कमिंग डिस्ट्रिक्ट यूनिट आनिया जो पैदल मार्च मार के सेपा से ईटानगर की ओर आ रहा है। अगर ईटानगर पहुंचता है बोलने से इशू को हमें अगर सौंपता है बोलने से हमें टेक ओवर करेगा और इशू को हम लेके जाएगा। ये था आज आप लोगों का माध्यम से सरकार को अपील करने, अथॉरिटी को अपील करने हम लोग ने टीम आनिया ने आया है। बोलना चाहूँगा, जब जनता अगर आपको ग्रीवेंसेस लेके आता है तो आपका सुनना फर्ज बनता है और आप उसको सुन के इश्यूज़ को रिजॉल्व करना है। और ये जो स्पेशली जो टीम आनिया इस कमिंग डिस्ट्रिक्ट यूनिट जो इशू टेकअप कर रहा है, ये इशू जो नहीं कर सकने वाला ऐसा नहीं है, उसको कर सकता है। तो इसलिए 3 दिन हो गया पैदल मार्ग, 14 से लेके आज 4 दिन हो गया पैदल मार रहे हैं। अभी तक सरकार का तरफ से या जो कंसर्न डिपार्टमेंट का तरफ से कुछ क्लैरिफिकेशन या एश्योरेंस का कुछ नहीं आया। दैट मीन्स सरकार चाहता है कि लड़का लोग आगे जाके बर्बाद हो, लड़का लोग आगे जाके बहुत डीपली या जो स्टेट का नुकसान पहुंचाओ, ये सोचता है। इसलिए मैं आपका माध्यम से यही अपील करता है कि बहुत कुछ होने से पहले सरकार उसको सुने उनके ना, तो उस चीज़ को हम पहुंचने का बाद मैं स्टडी करूंगा और क्या करना मैं सरकार सुनना नहीं सुनना उसको आगे स्टडी करेगा और मैं सरकार का सामने में उस बात को रखेंगे। उसको मैं स्टडी करके बहुत कुछ किया है वो जल्दी बताने वाला हूँ। आगे जो डिस्ट्रिक्ट यूनिट को जो टीम आनिया डिस्ट्रिक्ट यूनिट इस कमिंग उसको ईटानगर पहुँचने दीजिए, तब हम जाके बताऊँगा आप लोगों का माध्यम से। फिर इधर आके मैं बताऊँगा बहुत कुछ किया है, उसको बता देंगे आप। ये बहुत लड़का लोग का हालत बिगड़ चुका है, हेल्थ बहुत काफ़ी बिगड़ चुका है। मैं आपका माध्यम से यही बोलता हूँ कि मेरा लड़का किसी को भी कुछ हो जाएगा तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी विल बी हेल्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, इसलिए कंसर्न अथॉरिटी। इसलिए मैं आप लोगों का माध्यम से सरकार को अपील करता है कि सरकार कुछ होने से लड़का लोग कुछ हेल्थ बिगाड़ने से पहले, कुछ होने से पहले जल्दी उसका जो डिमांड से उसको पूरा करें। इससे पहले कुछ होने से पहले जल्दी उसका जो डिमांड से उसको पूरा करें। अपडेट अभी वो बहुत हालत में नहीं है, फिर भी अपना मकसद पूरा करने के लिए हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ करके अभी पैदल में मार्च में कंटिन्यू है।